जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज जिस प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, यह वशीकरण का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल प्रयोग है। इस प्रयोग को यदि कोई व्यक्ति या स्त्री किसी युवक पर या पुरुष किसी स्त्री के ऊपर कर दे तो वह पागलों की भांति, दीवानों की भांति उस व्यक्ति से प्यार करने लगती है और उसके पीछे पीछे पागलों की तरह दीवानी होकर पड़ जाती है। साफ साफ कहा जाए तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग कर दिया जाता है वह उस व्यक्ति के प्यार में पूरी तरह पड़ जाता है। वह उस व्यक्ति के लिए तन मन धन सब कुछ निछावर कर देता है। उसकी आज्ञा का पालन हर स्थिति में करता है, चाहे वह गलत हो या सही हो। यह एक इस प्रकार का प्रयोग है जो कभी भी असफल नहीं देखा गया है, क्योंकि यह एक शैतानी प्रयोग है और इस प्रयोग में किसी भी प्रकार की यंत्र माला सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रयोग अपने आप में ही स्वयं सिद्ध प्रयोग है। इस प्रयोग की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, मंत्र भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह एक बात बता देना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया है कि शैतानी वशीकरण प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो हमने सोचा इस शैतानी वशीकरण प्रयोग के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, इसके प्रयोग के बारे में आपको बता दिया जाए, जिससे आपको इस प्रयोग की जानकारी अच्छे से ठीक से मिल सके। देखिए, शैतानी प्रयोग चाहे डायन, कंटायन, पिशाच, शैतान, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं करने की। जैसे कि हम शैतानी वशीकरण प्रयोग को ही ले लें, नाम से आपको साफ समझ में आ रहा है यह एक शैतानी प्रयोग है, अर्थात शैतान के द्वारा किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग को करना। यह प्रयोग कितना सही है, कितना गलत है करना, जो मैं आपको जानकारी दूंगा, इस जानकारी से आपको पूरा का पूरा मालूम हो जाएगा। शैतानी अमल करने के, वशीकरण करने के बहुत सारे प्रयोग हैं, जिसकी विधियां अलग अलग हैं, परंतु पूरी तरह से प्रमाणिक विधि अभी तक मैंने जो वीडियो देखी है उनमें कहीं पर भी नहीं दी गई है। एक गुड़ वाला प्रयोग बताया जाता है, वह बहुत सारे ग्रंथों में भी है, किताबों में भी है, लेकिन जिस प्रकार का प्रयोग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, असली प्रयोग वही है। हो सकता है गुड़ वाला प्रयोग भी काम करता हो, परंतु यह जो मैं प्रयोग आपको बताऊंगा, असली विधि यही मानी जाती है। क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले मैं अपनी साधना के सिलसिले में बाहर रहता था, वन्य क्षेत्र में। उस समय वहां मेरी भेंट एक साधु से हुई थी, जो अपने साथ में लगभग 8 से 12-15 बच्चे अपने साथ में रखता था, जिनकी आयु लगभग 10 साल, किसी की 11 साल, किसी की 12 साल, किसी की 8 साल, इस तरह से थी। और वह साधु शैतानी पूजा किया करता था, शैतान का उपासक वह था। क्योंकि हम एक ही वन्य क्षेत्र में रहते थे और जिस जगह मैं रहता था उससे कुछ ही दूरी पर वह आकर के रुका था। वह अपनी नित्य जो क्रिया करता था उसमें विभिन्न प्रकार की हड्डी, जो जानवर की हड्डी होती है, उस हड्डी को पीसकर उसका भोग वह लगाया करता था। जो खाने की बची हुई रोटी होती है, सूखी रोटी, जैसे हमने रात को खाना खाया, रात को एक रोटी बचा ली, वह सुबह के समय जब बासी रोटी हो जाती है, सूखी रोटी हो जाती है, उस रोटी के ऊपर हड्डी का चूरा, उसके ऊपर थूक कर, अपना थूक और 2 चीजें और डाली जाती थी, वह मैं नहीं बता रहा हूँ। यह उस रोटी के ऊपर रखकर दोपहर के 12 बजे के आसपास और रात्रि में शैतान को भोग लगाया जाता था। वह
भोग लगाने की क्रिया मैदान में रोटी को रखाता था अभिमंत्रित करके, और लगभग आधे घंटे के बाद में वहां से वह रोटी अपने आप ही अदृश्य गायब हो जाती थी। उस समय उसने मुझे बहुत सारी विधियां बताई थी, क्योंकि साधना क्षेत्र में मैं था तो एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी, परंतु इस प्रकार का कर्म करने की, साधना करने की कभी मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि अंदर से आंतरिक रूप से मेरा मन इस प्रकार की साधनाओं में नहीं लगता था। ये भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल शैतान, इनकी शक्तियां कुछ भी नहीं होती भगवान के सामने। इसलिए मेरा मन कभी भी इस तरह की साधनाओं को करने का नहीं किया। अब चूंकि उनसे बात मेरी होती थी तो वह मुझे बहुत सारी जानकारियां देते थे, और जानकारी होनी भी चाहिए, सभी क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको शैतानी वशीकरण प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यह जो स्क्रीन पर मंत्र आपको दिखाया जा रहा है, यह एक शैतानी मंत्र है। यह मंत्र पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, परंतु बहुत सारी पुस्तकों में यही मंत्र दिया जाता है और बहुत सारे लोग इसी मंत्र को सिखाते हैं। देखिए, यह जो मंत्र है, इसकी साधना रात्रि में 3 दिन तक की जाती है। आपको रोज 1 घंटे या मंत्र का जाप करना होता है, नग्न अवस्था में पूरे कपड़े उतार कर, और सामने हमें आटे का दीपक जलाना होता है। उस आटे में हमें तेल नहीं डालना है, ना ही घी डालना है। एक जानवर की चर्बी होती है, उस चर्बी से उस दीपक को जलाया जाता है। उस दीपक में जो बत्ती लगाई जाती है, उसमें बत्ती में थोड़ा सा अपना खून लगाया जाता है, हल्का सा, लगभग 1 बूंद के आसपास। सामने लकड़ियां रखी जाती हैं थोड़ी सी, वह सिलगाई जाती हैं अर्थात जलाई जाती हैं, और उस लकड़ियों के ऊपर विशेष प्रकार की सामग्री का निर्माण किया जाता है, जिससे एक मंत्र पढ़कर एक आहुति दी जाती है। और उस सामग्री में एक विशेष प्रकार का जानवर होता है, उसकी हड्डी का चूरा मिक्स किया जाता है, कुछ बाल मिक्स किए जाते हैं, और भी चीज मिक्स की जाती है। इससे हवन किया जाता है इस प्रकार से, और यह 3 रात्रि की जाती है क्रिया। 3 दिन में ही यह मंत्र पूर्णतः चैतन्य जागृत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तीसरे दिन शैतान आपके समक्ष प्रकट हो जाता है, और वह उस साधक को कहता है कि जो भी आपकी इच्छा है वह मेरे से आप वर मांग लीजिए। तो साधक अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकता है। यह एक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यह प्रयोग मैंने आपको पूरी तरह से नहीं बताया। विधि मैंने आपको पूरी नहीं बताई, मंत्र आपको पूरा नहीं बताया, जो क्रिया करने की है वह क्रिया मैंने आपको नहीं बताई। इसका कारण जान लेते हैं क्यों। देखिए, यह प्रयोग शैतान का है, और शैतान जो है कभी भी किसी मनुष्य का दोस्त नहीं हो सकता, उसका भला चाहने वाला नहीं हो सकता। शैतान का अर्थ है नुकसान पहुंचाने वाला। वह जहां भी होगा, जिस अवस्था में भी होगा, वह दूसरे को हानि ही पहुंचाएगा, नुकसान ही पहुंचाएगा, दूसरे की जिंदगी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, और मरने के पश्चात अपने साथ उसकी आत्मा ले जाएगा। देखिए, यदि आप शैतानी प्रयोग किसी से भी करते हैं, सीखते हैं, आपका प्रयोग सफल हो जाएगा। वशीकरण का जो भी आप कर रहे हैं, धन के लालच में कर रहे हैं, बल के लालच में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप शैतान की पूजा को कर रहे हैं, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि जिस दिन आप शैतान की पूजा को करेंगे, तो शैतान के अनुयायी, शैतान के मानने वाले सूक्ष्म शक्तियां वह आपके आसपास इर्द गिर्द आने लगेंगी। हो सकता है शैतान भी आपके पास आने लगे, यदि आपके साधना में पावर होगी। और यदि एक बार शैतान आपके संपर्क में आ गया, तो समझ लीजिए आपकी पूरी जिंदगी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि यदि आप किसी के ऊपर सोचते हैं कि मैं शैतान से वशीकरण करा दूं और आप सफल भी हो जाएं, तो लेकिन आप यह ध्यान रखना, यदि आप किसी युवती स्त्री के ऊपर वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, तो
युवती स्त्री आपके घर में भी हैं। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है। कोई ना कोई स्त्री आपके घर में भी होगी। और शैतान जब आएगा तो समझ लीजिए शैतान जो है आपके घर की स्त्रियों के ऊपर भी नजर डालेगा। यह आपको ध्यान रखना है। और जब वह आपकी घर की स्त्रियों के ऊपर नजर डाल देगा तो इसका अर्थ यह है वह आपके घर में बस जाएगा और आपकी घर की औरतों को परेशान करेगा। हो सकता है वह इस तरह की एक्टिविटी कर दे, उनके मन में उनका आचरण खराब कर दे कि जिससे वह किसी पर पुरुष के साथ में कुछ गलत काम करने लगे। उन्हें इस चीज का मालूम भी नहीं होगा कि वह इस तरह से कैसे करने लगी हैं। तो इसलिए भूल करके भी हमें शैतानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप शैतानी प्रयोग कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, तो आप यह ध्यान रखिएगा जो शैतान होता है वह आपके घर के स्त्रियों में, व्यक्तियों में अपना निवास बनाने लगता है, अर्थात रहना शुरू कर देता है। यह जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यह पूरे YouTube पर आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी कि शैतान अपना निवास कहां पर और कितनी जल्दी बनाता है। देखिए, यदि आप शैतान को पूज रहे हैं तो वह आपकी घर की स्त्रियों में या आपके अंदर ही निवास शुरू कर देता है, रहना शुरू कर देता है और ऐसे स्थान पर रहता है जहां से आप मल त्याग करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उस रास्ते पर रह सकता है। और वहां से निकलने वाली बदबू उसे खुशबू लगती है। जैसे आपको कोई सेंट दिया जाए, इत्र दिया जाए तो आपको बहुत अच्छी सुगंध महसूस होगी सेंट की। तो इसी प्रकार से जो शैतानी शक्ति है उसको लैट्रिन की बदबू बहुत ही अच्छी लगती है, वह उसी मार्ग में रहना शुरू कर देता है। या जहां से आप बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, वह उस स्थान पर रहना शुरू कर देता है। और बहुत ज्यादा जो आपकी बगल होती हैं, हाथ के नीचे जो बगल का स्थान होता है जहां पर बाल होते हैं, वहां की बदबू सूंघने लगता है, वहां पर भी अपना स्थान बनाने लगता है। तो यह तो मैंने 3 जो स्थान बताए हैं वह प्रमुख स्थान बताए हैं। अन्यथा शैतान जब आपके घर में आएगा तो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपना निवास बना सकता है, लेकिन वह चारों तरफ बदबू ही पसंद करता है। और इस प्रकार की एक्टिविटी शुरू हो जाती है आपके घर में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जो अच्छे कर्म होते हैं वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, पाप की वृद्धि आपके घर में होने लगती है और उस घर का सत्यानाश हो जाता है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे घर के पुरुषों में, औरतों में, स्त्रियों में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने लगते हैं, शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारियां होने लगती हैं और यह क्रम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस कदर बढ़ जाता है कि कभी ना कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, कोई फांसी लगा लेता है, लड़ाई झगड़े में घर छोड़कर भाग जाता है, अलग अलग प्रकार की परिवार में गंदगी मच जाती है, परिवार के लोग साथ में नहीं रहना चाहते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप कभी भी भूल करके भी शैतान का प्रयोग ना करें, ऐसे अमल ना करें जो आपको पिशाची प्रवृत्ति की ओर ले जाएं। यह मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है उन लोगों का जो लोग शैतानी पूजाएं करते थे, मैंने उनका हाल देखा है। क्योंकि जब मैं भी युवा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, और मैंने उन लोगों को देखा है 10-10, 20-20 साल के अंदर कि उनकी अब क्या गति हो गई है। जो बहुत उच्च कोटि के हाई लेवल की शक्तियां उनके पास में थी, उनका हाल बहुत बुरा मैंने देखा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप कभी भी इस प्रकार का प्रयोग ना करें। और यदि आप कोई इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर लिख करके राय पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बना करके बता दूंगा यह प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल साफ स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप भूल करके भी शैतानी प्रयोग ना करें। और मुझसे तो कभी भी जिंदगी में कभी आशा ही ना करें कि मैं इस प्रकार के प्रयोग आपको बता पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, क्योंकि यह किसी को कुएं में धक्का दे देने जैसा है। क्योंकि किसी व्यक्ति को
यदि हम कुएं पर खड़ा करके सीधा लात मारेंगे तो वे कुएं के अंदर डूब जाएगा, पानी में गिरकर, और मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार शैतानी प्रयोग उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मरने के बाद भी आपकी आत्मा को अपने साथ में ले जाएगा। यह टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे किसी और वीडियो में मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।